और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से। मोड़वा मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। प्रखंड अध्यक्ष नारायण शर्मा की हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। मृतक वनवीरा पंचायत के मुखिया थे। पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। हलई थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां मोड़वा मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। प्रखंड अध्यक्ष नारायण शर्मा की हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। मृतक वनवीरा पंचायत के मुखिया थे और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मृतक वनवीरा पंचायत के मुखिया की हत्या कर दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस मामले की अब जांच में जुटी है। ऐसे में अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि जब खास लोगों की इस तरीके से हत्या हो तो आम लोग कितने सुरक्षित हैं। बता दें कि समस्तीपुर में मोड़वा मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। प्रखंड अध्यक्ष नारायण शर्मा की हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर के हत्या की है। मृतक वनवीरा पंचायत के मुखिया थे और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां बिहटा में एनआईटी की छात्रा द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के बाद पटना एनआईटी कैंपस में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। आंध्र प्रदेश की रहने वाली पल्लवी रेड्डी सेकंड सेमेस्टर की कंप्यूटर साइंस फैकल्टी की छात्रा थी। उसकी आत्महत्या की खबर जैसे ही पटना स्थित एनआईटी कैंपस में पहुंची, काफी संख्या में छात्र जुट गए और घटना के विरोध में जमकर बवाल किया। छात्र लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे थे। उन्होंने निदेशक के आवास का घेराव किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस कैंपस में पहुंच गई। जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उन सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। अभी वहाँ पे जितने भी आप लोग क्या चाहते हैं, मांग क्या है आपकी? मांग तो हमारी यही है कि हमारी बातें सुनी जाए और जो भी हुआ है। क्या सूचना मिली, क्यों आत्महत्या की है छात्रा ने? ये तो मुझे ये नहीं पता। आप लोग बस उसके समर्थन में हैं। और 20 सितंबर को करीब 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बिहटा में एनआईटी कैंपस हॉस्टल में एक विद्यार्थी द्वारा सुसाइड किया गया है। विद्यार्थी का जो बॉडी है उसको ईएसआईसी हॉस्पिटल बिहटा में लेकर गया है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और हॉस्पिटल में भी जाके आगे के अनुसंधान और अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है। और इसी बीच जमशेदपुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। टाटा कंपनी में कोक प्लांट में ब्लास्ट हुआ है। पूरा शहर ब्लैकआउट हुआ। टीएमएच अस्पताल समेत कई निजी अस्पताल की बिजली भी चली गई। लाखों घरों में अंधेरा छा गया। साकची और बिष्टुपुर बाजार समिति बाजारों की बिजली भी गुल हो गई। सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, कोई जान माल का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। बिष्टुपुर और साकची थाना क्षेत्र के टाटा कंपनी कैंपस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। साथ ही दो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां जमशेदपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लाखों घरों में अंधेरा छा गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। पूरा शहर ब्लैकआउट हो चुका है। टाटा कंपनी में कोक प्लांट में ब्लास्ट हुआ था। पहली तस्वीर जहां आप देखिए ब्लास्ट की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जहां पूरा शहर ब्लैकआउट हो गया है। टीएमएच अस्पताल समेत कई निजी अस्पताल की बिजली भी चली गई। लाखों घरों में अंधेरा छा गया। साकची और बिष्टुपुर बाजार समिति बाजारों का भी बिजली गुल हो गया, वहां भी बिजली नहीं है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ है, कोई भी नुकसान की खबर नहीं है। बिष्टुपुर और साकची थाना क्षेत्र के टाटा कंपनी कैंपस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए कि वहाँ पर एक आग का गोला जैसा कुछ दिखाई देने पर लग गया। फिर अचानक से लगा जैसे कि सुबह होने लग गया है, सूर्योदय हो रहा है, इस टाइप से। कुछ देर में लाइट चली गई। फिर हम लोग घर जब वापस आए तो यहाँ भी लाइट नहीं थी। अभी पढ़ाई कर रहे थे, लाइन चल गया तो क्या बोलते हैं, अभी हम लोग खेल रहे हैं, पढ़ाई से छुट्टी मिल गया, अच्छा हो गया, लाइन चल गया। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दायर कर दी है। यह चार्जशीट पटना की सीबीआई कोर्ट में दायर की गई है। इस चार्जशीट में बलदेव कुमार उर्फ चिंटू, डॉक्टर एहसानुल हक, मोहम्मद इम्तियाज आलम समेत कुल 6 आरोपियों के विरुद्ध दायर की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमित कुमार। बताते चले कि इस दूसरे आरोप पत्र में 6 लोगों को जो है आरोपी बनाया गया है और इसमें बलदेव कुमार उर्फ चिंटू हैं, सनी कुमार
दूसरे नंबर पे हैं। तीसरा जो है डॉक्टर असानुल हक जो प्रधानाध्यापक हैं ओएसिस स्कूल हजारीबाग के, और बताते ये चले कि ये सिटी कोऑर्डिनेटर भी थे। और इनके अलावा मोहम्मद इम्तियाज़ आलम है जो वाइस प्रिंसिपल हैं ओएसिस स्कूल के और केंद्राधीक्षक थे जहाँ पे ये एग्ज़ाम हो रही थी। जमालुद्दीन उर्फ जमाल हैं। इसके अलावा अमर कुमार सिंह है। इन सभी के विरुद्ध जो है आरोप पत्र सीबीआई के द्वारा दायर किया गया है और 13 आरोपियों के विरुद्ध पहला आरोप पत्र दायर किया गया था और ये 6 लोग जो है, तो इसको मिला करके 19 लोगों के विरुद्ध जो है सीबीआई ने पटना के सीबीआई कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया है। और बताते चले कि यह आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दायर किया गया है, जिनमें धारा 120B, 109, धारा 409, धारा 420, धारा 380, धारा 201 एवं धारा 411 के तहत जो है ये आरोप पत्र दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं जिन्हें सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था एवं उप प्राचार्य जो हैं जिन्होंने NEET UG 2024 परीक्षा के संचालन हेतु NTA द्वारा केंद्र अधीक्षक नियुक्त किया गया था, इनके विरुद्ध जो है भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण अधिनियम जो है 1988 वर्ष 2018 में संशोधित की धारा 13/2 के साथ पठित धारा 13(1)A के तहत मूल आरोप पत्र जो है वो दायर किए गए हैं। और बताते चले कि जांच में ये पता चला कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल जो है असानुल हक ने नीट UG 2024 परीक्षा के लिए हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर उसी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल एवं नीट UG 2024 परीक्षा के लिए केंद्राधीक्षक मोहम्मद इम्तियाज़ आलम के साथ मिलकर अन्य आरोपियों के साथ नीट UG 2024 प्रश्न पत्र जो है उसे लीक करवाया था और इसका षड्यंत्र भी इन्होंने रचा था। अब तक इस नीट पेपर लीक मामले में कुल 48 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई ने इस पेपर लीक के लाभार्थियों उम्मीदवारों की भी पहचान कर ली है और आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ उनका विवरण साझा कर दिया है। शेष गिरफ्तारी आरोपियों के संबंध में जांच व अन्य पहलुओं से जुड़ी हुई जांच है वो आगे चल रही है। तो कह सकते हैं कि अब सीबीआई ने 2 आरोप पत्र इस मामले में जो है वो दायर कर दिया है। बहरहाल देखना यही होगा कि कोर्ट अब इस मामले में आगे क्या संज्ञान लेती है और इन आरोपियों के खिलाफ कब तक जो है ट्रायल पूरा होता है और क्या सजा सुनाती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया के आईपीएस शिवदीप लांडे के इस्तीफे पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर आईपीएस शिवदीप लांडे के पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने की बात भी काफी तेजी से फैल रही है। हालांकि इस बात को आईपीएस शिवदीप ने खारिज किया है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए ये कहा कि इस्तीफे के बाद उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का कोई इरादा नहीं है। इस बारे में शिवदीप लांडे ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। पूर्णिया के आईजी शिवदीप लांडे द्वारा भारतीय पुलिस सेवा से त्यागपत्र दिए जाने के बाद एक तरफ जहां सरकार और पुलिस मुख्यालय में खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में यह बात तेजी से सामने आ रही है कि जो शिवदीप लांडे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और ऐसे में खासकर चर्चा हो रही थी प्रशांत किशोर की कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की वो सदस्यता ग्रहण करेंगे और 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में वो अपनी भागीदारी निभाएंगे, यानी वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज सोशल मीडिया पर शिवदीप लांडे ने एक पोस्ट जारी किया है और यही वो पोस्ट है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। और इस पोस्ट में ऐसी किसी भी संभावना को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। एक और बात जो उन्होंने कही है कि बिहार उनकी कर्मभूमि रहेगी, तो लोगों के मन में तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि आखिरकार बिहार जब उनकी कर्मभूमि होगी, बिहार से ही वो जुड़े रहेंगे, तो बिहार में वो आखिरकार कल को क्या करने जा रहे हैं। हालांकि अब भी शिवदीप लांडे ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो बिहार में क्या करने जा रहे हैं, चूंकि पॉलिटिकल एजेंडा उनका नहीं है। जो बात सामने आ रही थी उसको अब उन्होंने खारिज किया है। देखना होगा जब वो राजनीति में कदम नहीं रख रहे हैं, क्या वो समाज सेवा में आएंगे या फिर कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं बिहार में जिससे एक बड़ा मैसेज आ सके। सबकी निगाहें उनकी घोषणा पर टिकी हुई हैं। कैमरा पर्सन मणिजू नेता के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पहले बड़े पैमाने पर बिहार के आईपीएस अफसर का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना और उसके बाद महीने भर के अंदर 2 आईपीएस अफसर की ओर से इस्तीफा दे देना, इन घटनाओं से बिहार में आईपीएस अफसरों को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस सेवा में काम कर चुके अधिकारियों की माने तो आज अधिकारियों के पास बड़ी चुनौती है और उन्हें दबाव का भी सामना करना पड़ता है। बिहार में 2 आईपीएस के इस्तीफे से सियासत भी सुलगती दिख रही है। आरजेडी का आरोप है कि सरकार का इकबाल खत्म होने से ही अधिकारी नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने किसी भी स्तर पर दबाव से इनकार किया है।
सर्विस कैरियर बचा हुआ था, काफ़ी यंग हैं, दोनों अफसर यंग हैं। और दूसरा कारण ये भी होगा कि यहाँ जो एक लॉट ऑफ प्रेशर इंटरनल डिपार्टमेंटल और आउटसाइड पॉलिटिकल ये प्रेशर्स होता है और उसको बर्दाश्त करने की क्षमता उनमें उतनी नहीं हो। आईपीएस पर और अन्य पदाधिकारियों पर जो दबाव बनाने की नीति अपनाए हुए हैं, उससे सब लोग कहीं ना कहीं अंदर अंदर अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम इतना पढ़ लिख करके समाज के लिए कुछ करने के लिए आए हैं, लेकिन हमको दबाव में वैसे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो काम समाज के हित में नहीं है। एक बात का प्रेशर हमेशा रहता है कि राज्य को उन्नति की दिशा में लेकर के जाना, और राज्य को उन्नति की दिशा में ले जाने से दूर अगर कोई व्यक्ति निजी हितों के कारण अगर इस्तीफा देता है तो वो उनके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी प्रेशर से दूर नहीं भागता। खास करके वैसे कॉम्पिटेंट अधिकारी जो परफॉर्म करके दिखाते हैं, अगर उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो उस स्थिति में तो एक दबाव महसूस करते ही हैं। इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा, और इस वजह से लोग चाहे वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति ले लेते हैं या बिहार लोक सेवा आयोग पहली बार प्रशासनिक पदों के लिए सबसे बड़ी वैकेंसी निकालने जा रहा है। आयोग 17वीं कंबाइंड परीक्षा में 964 पदों पर सोमवार को विज्ञापन जारी करेगा। आयोग के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में मल्टीपल सेट का उपयोग होगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार से खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में एक बार फिर से बम्पर बहाली का पिटारा खुलने वाला है और बीपीएससी ने 17वीं कंबाइंड परीक्षा के विज्ञापन की घोषणा कर दी है। आयोग के चेयरमैन मनु रवि भाई परमार हमारे साथ हैं। सर, उम्मीद बिहारवासी कर रहे हैं कि कई बहाली जो है एक साथ निकलेंगी। सबसे पहले 17वीं की लेकर हम चर्चा करें, कितनी सीटें आ रही हैं? जैसे मैंने बताया 23 विभाग की अभी तक 1900 से अधिक वैकेंसी हमको प्राप्त हो चुकी है। 1-2 विभाग से वैकेंसी आनी बाकी है। सो करीब 2000 वैकेंसी की घोषणा इस बार हो सकती है। मतलब उससे आगे ही बढ़ सकती है क्या? ये जो वर्तमान में 1917 जो किया है उससे नंबर बढ़ सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है। बीच में जो भी विभाग की वैकेंसी मिलेगी उसको ऐड करेंगे विज्ञापन में, तो उसको ऐड करके फिर ही एग्जाम लिया जाएगा, फाइनल एग्जाम लिया जाएगा। वेबसाइट पर विज्ञापन कब से दिख जाएगा? ये सोमवार तक हम लोग पब्लिश कर देंगे। सोमवार तक जारी कर देंगे। मुख्य रूप से सबसे अधिक अगर पदों की बात करेंगे, कौन सा पद होगा? रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के सबसे ज्यादा 393 पद है। इसके अलावा जैसे बताया बिहार प्रशासनिक सेवा के 200 पद है और डीएसपी की वैकेंसी के करीब 125 पद है। इसके अलावा 168 पद बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में होते हैं, उनके पद है। तो ये मेजर लेवल 9 के पद है। इसके अलावा लेवल 7 के भी करीब 1200 के अधिक पद पर हो। इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके हिसाब से आयोग अंदाज लगा रहा है कि करीब 6-7 लाख से अधिक कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। जी, परीक्षा का पैटर्न क्या है? क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं परीक्षा के पैटर्न में या फिर पुराने पैटर्न हो? परीक्षा का पैटर्न पिछले परीक्षाओं के जैसा ही रहेगा, लेकिन परीक्षा का जो संचालन है, जो कंडक्ट है, उसके लिए आयोग ने बड़े सारे चेंजेस किए हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेंगे इसमें? हर एक क्वेश्चन का नेगेटिव जवाब होने पर 1/3 मार्क काटने का प्रोविजन किया गया है। सेट कैसा रहेगा, जो प्रश्न पत्र का सेट है? प्रीलिम में जैसे बताया मैंने 150 क्वेश्चन रहेंगे और मेंस में 150 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन रहेगा प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए जैसे बताया गया है 4 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के शंकरपुर बैरिया सहित रतिपुर पंचायत के करीब
1 दर्जन गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग गांव छोड़कर ऊंचे स्थान पर अपना बसेरा बनाया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के टिल्हा कोठी को भी बाढ़ पीड़ितों ने अपना बसेरा बना लिया है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। ऑलरेडी गाय भैंस या जो भी बाहर के लोग जो आकर के बसते हैं, उससे विश्वविद्यालय का कामकाज बाधित होता है। विश्वविद्यालय में बहुत सारा सामान की चोरी होती है, पूरा गंदगी फैलती है। लगातार भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण नाथनगर प्रखंड के शंकरपुर, बैरिया और रत्तीपुर दियारा के कई इलाकों में जो है पानी प्रवेश कर गया है। लगभग 1 दर्जन गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं और ये सभी लोग एक बार फिर से गांव से विस्थापित होकर विश्वविद्यालय के टिल्हा कोठी पहुंचे हुए हैं और यहीं पर अपना ठिकाना बना लिया है इन्होंने, जबकि कुलपति का आदेश था कि यहाँ पर किसी भी बाढ़ पीड़ित को रहने नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद भी सभी बाढ़ पीड़ित यहाँ पर हैं। क्या परेशानी हो रही है यहाँ? पूरा परेशानी है यहाँ पर। हम लोग बाढ़ पीड़ित के भांस कर यहाँ पर आए हैं तो भीसी लोग यहाँ पर रहने नहीं दे रहा है। हम लोग किसी तरह बिजली लगाने के लिए सोच रहे तो लगाने नहीं दे रहा है। बिजली तो छोड़िए, हम लोग कोई इधर से आने नहीं दे रहा है। हम लोग कहाँ जाएं, डूब जाएं, भाग जाएं, मर जाएं, क्या करें? सब हम कई बार डीएम साहब को चिट्ठी दिए, सीओ साहब के बोले, VC साहब के बोले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज किसी तरह हम लोग ग्रामीण कुछ तार इकट्ठा करके लगा रहे हैं, तो इस पर भी रोक लगा रहा है कि तार नहीं लगेगा यहाँ। एक तो बाढ़ का कहर, ऊपर से यहाँ पर परेशानी, पूरा रात में सांप बिच्छा निकलता है सर। अंधेरे में रहने के लिए बोल रहा है, और अंधेरा में कैसे हम लोग रहेंगे? हम बोले हैं। परेशानी क्या हुआ है? हम लोग को परेशानी यही है कि घर में पानी घुस गया, घर से बेघर हम लोग रह रहे हैं। पानी जो है बाढ़ प्रभावित हम लोग ग्रस्त हैं और वो पानी जो अपना उठान में जा रहा है। हम लोग को जो है बाल बच्चा घर से बेघर हैं। हम लोग को अभी जो है रहने सहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ से भी कहता कि तुम लोग हटो। कौन हटा रहा है? तो कौन हटाएगा? VC साहब बोल रहा है कि नहीं, यहाँ किला कुत्ता नहीं गारो। पहला बार जो आए तो 10 दिन पहले तो बोला पन्नी नहीं तानने दे रहा था, तो अभी भी जो है कह रहा है कि रास्ता निकलने नहीं देता है, बिजली ने तानने देता। हम लोग को सांप बिच्छा काटेगा तो मरबे न करेगा। देख सकते हैं कि बाढ़ पीड़ितों की क्या हालात है। विश्वविद्यालय के टिल्हा कोठी पर जहां कुलपति का साफ आदेश है कि यहाँ बाढ़ पीड़ितों को जिला प्रशासन हटाए, उनके तरफ से जिला प्रशासन को लिखा गया है। वहीं इन बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि वो जाए तो जाए कहाँ। एक तो घर में पूरा पानी भरा हुआ है और दूसरी तरफ जहाँ वो कई वर्षों से रहते हैं बाढ़ के समय में, वहाँ से भी अभी नहीं हटाया जा रहा है। अगर यहाँ से हटाया जाता है तो जिला प्रशासन इनके लिए कोई व्यवस्था करे जहाँ वह रह सकें। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। छपरा में करीब 8 साल बाद बाढ़ ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। गंगा नदी उफान पर है और सब कुछ बर्बाद करने पर तुली है। गंगा और सरयू नदी में अचानक हुई जलस्तर में बढ़ोतरी से कई गांव विलीन हो गए हैं। सारण में दोनों नदी का पानी प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है, जिससे नए इलाके में भी पानी घुस रहा है। बता दें आपको कि कुटवा पट्टी पंचायत के दयालचक गांव बाढ़ के पानी से घिर गया है। लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं दिख रही है। करीब 50,000 की आबादी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। खाए के नहीं खे व्यवस्था, हम नहीं के घर दुआर नहीं खे, सब दहता, माल जल होने ले जाके कैले बनी जाए। अब कोई देखे वाला नहीं खे, अब घर देखी कि माल जल देखी। हमने के दिक्कत बा कि सब तो हमने के घर वहां से गइल, पानी सब ढूक गइल, माल जल रखले रही तो दह गइल, एगो दूगो छनाइल बारी चौकी फौकी रहे, कमाड़ी चौकी तब दह गइल है, और कुछ निकलल बा आधा सामान बैठ। खबर आरा से है, जहां सलेमपुर रोड में बड़की सनदिया लोहा पुल का डायवर्सन नदी में उफान से क्षतिग्रस्त हो गया।
इसमें कई जगह छेद हो गए हैं और दूसरी तरफ से पानी भी चढ़ गया है। इसकी जानकारी डीएम को दी गई है और नाव की व्यवस्था की मांग की गई है। आरोप है कि जब स्थानीय लोगों ने आरा सदर के सीओ को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने सड़क विभाग से बात करने को कहा और परेशान करने पर लोगों पर ही कार्रवाई की चेतावनी दी। इससे नाराज लोगों ने सीओ के खिलाफ नारेबाजी की और उनके तबादले की मांग की। बता दें कि लोहा पुल निर्माण का टेंडर 2018 में हुआ था, लेकिन ठेकेदार की उदासीनता से अब तक काम अधूरा है। इससे लोग नाराज दिख रहे हैं। नियम विधि सम्मत कहता है कि आपदा पर सबसे निचला पदाधिकारी अगर कोई है अंचलाधर का तो अंचलाधिकारी ही होते हैं, और इस तरह से वो रवैया करके वही हड़का रहे हैं। जनता के हित में सवाल करना, उनसे पूछना है कि आइए हम हमारी जनताओं पर दुख का पहाड़ टूट गया है, सैकड़ों गांव संपर्क आरा से मुख्यालय से टूट गया। जब हम लोग फोन करते हैं तो हम ही लोग उल्टा पुल्टा धमकी देना शुरू कर देती हैं। कैसा सीओ है भाई? सीओ तो जनता के हित में काम करने वाला होता है। बिहार के सरकारी स्कूल में चोरी रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने नया प्रयोग किया है। पहली बार शिक्षकों की दूसरे स्कूल में इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगाई गई है। नए प्रयोग से शिक्षक कितने संतुष्ट हैं, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय पहुंची, जहां शिक्षक इन्विजिलेटर के अपने काम में जुटे हुए थे और सभी ने इस बदलाव की सराहना की। यानी कि मैट्रिक और इंटर की तर्ज पर पहली बार पहली से लेकर के 8वीं तक आयोजित छमाही परीक्षा में इन्विजिलेटर की दूसरे स्कूल में ड्यूटी लगी है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली बार नए प्रयोग किए गए हैं, यानी पहली से लेकर 8वीं तक अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, जिसमें सभी शिक्षकों का स्कूल बदला गया है। यानी दूसरे स्कूलों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और परीक्षा लेने का जिम्मा दिया गया है। तो राजधानी पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में तमाम शिक्षक इस वक्त मौजूद हैं जो परीक्षा ड्यूटी कर रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे कि आखिर क्या सब बदलाव किया गया है और कितना फायदा मिलेगा। सबसे पहले स्कूल के एचएम हैं, किस प्रकार का बदलाव दिखाई? पहली बार दूसरे विद्यालय के इन्विजिलेटर्स आए हैं इस विद्यालय में वीक्षण कार्य के लिए। तो ये सरकार को उम्मीद थी कि विद्यालय के शिक्षक बच्चों को बता देते हैं, इसलिए दूसरे स्कूल से भेजकर नया प्रयोग किया गया है। तो बच्चे यहाँ तो मेरे विद्यालय में पढ़ाई अच्छी ही होती है, इसलिए बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बच्चे ठीक से जवाब दिख रहा है या फिर ऐसा कोई प्रभाव नहीं? हम इसका गुड इफेक्ट पढ़ते हैं और गवर्नमेंट को एक सलाह देना चाहते हैं। ये जो आप प्रयोग किए हैं, थोड़ी सी इसमें कमी रह गई। आप 6 to 8 में उन शिक्षकों को भेजते जो प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 में पढ़ाते। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।